पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ ने ली पत्रकार वार्ता। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी व पुलिस अधीक्षक की बैठक। उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की। पूर्व सीएम कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के कार्यों से प्रभावित होकर गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। पूर्व सीएम ने दी बधाई। और शांतिपुरा के एक मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में भड़की आग। दमकल अमले की तत्परता से टला बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ ने आज एक स्थानीय लॉन में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों से चर्चा करते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी व जिले भर से आए पत्रकार गण उपस्थित रहे। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ एक दो बातें कह दूं। कल मैंने छिंदवाड़ा के तामिया और हर्रई ब्लॉक के जहां ओलावृष्टि हुई है वहां दौरा किया और अंतर ये है जो गांव प्रभावित हुए हैं उनकी रोजी रोटी उसी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ खेत से उनका जीवन आधारित है। अतिवृष्टि हुई पूरी प्रदेश में, पर वहां बड़े किसान हैं, उनका जीवन उस खेत पर आधारित नहीं है, उनके और भी काम है। पर जो गरीब किसान का हमारे हर्रई और तामिया ब्लॉक में प्रभावित हुए, इनका सर्वे सही होए, सबसे पहले तो ये बात है। कई जगह ऐसी बात आई कि उन्होंने कहा कि हमारा सर्वे नहीं किया। मैंने पूछा तहसीलदार से क्यों नहीं किया, तो कोई जवाब नहीं। जिनको वन पट्टा मिल गया है, वन अधिकार का पट्टा मिला, वो उसका नहीं कर रहे। तो इस प्रकार सर्वे लगभग तो ठीक था, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, पर जो छूट गए, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सही सर्वे होए और जहां जहां जो भी क्षेत्र प्रभावित है वो संतुष्ट हुए। मैंने ये बात पूछी कि मुआवजा कब मिलेगा, कि जिनका जीवन जैसे चना हो गया, कहीं गेहूं बैठ गया है, कहीं कुछ सब्जी है, उस सब्जी को बाजार में बेच के, हफ्ते की बाजार में बेच के वे अपने गुजारा चलाने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मुआवजा इनको फौरन मिले, और अगर मुआवजा साल भर बाद मिलेगा, इनको खाने का कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने तय किया है कि ये मुआवजा जब तक इनके खाते में जमा ना हुए, सीमित समय में पूरी कांग्रेस मिलकर इसका आंदोलन करेगी कि ये गरीब किसानों को समय पर मुआवजा मिले। हमारे प्रदेश में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुए पूरे प्रदेश में। कहीं सर्वे चालू हुआ, कहीं सर्वे चालू नहीं हुआ। विभिन्न जिलों की बात कर रहा हूं, और इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए का मुआवजा बनेगा। ये एक एस्टिमेट है, ये कर ले सही सर्वे। और प्रदेश में जहां भी अतिवृष्टि हुई है, यहां उनका मुआवजा भी सीमित समय में मिले। पर याद रखने वाली बात एक बहुत है कि 2020 के फसल बीमा के दावे की राशि भी अभी तक नहीं दी गई, 2020 की। आज यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों का भविष्य। छिंदवाड़ा में तो हम जो बन सकता है कर रहे हैं, ट्रेनिंग में ऑनलाइन। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे मिले जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी जॉब्स, जिनको रोजगार, तामिया से भी थे कुछ। ये आज प्रदेश की स्थिति है। आज प्रदेश में रोजगार नहीं है, ना स्वरोजगार, केवल बेरोजगार। ये आज तस्वीर हम सबके सामने है। कोविड की बात, आज कोविड चल रहा है,
हमारे यहाँ भी कोविड की सेकेंड वेव थी। आप सब गवाह हैं, छिंदवाड़ा जिला एक जिला था पूरे देश में, मध्य प्रदेश में नहीं, देश में, जहाँ 1 घंटे हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, इंजेक्शन की कमी ना हुई, दवाइयों की कमी ना हुई। एक जिला था, मुझे तो सब जगह से फोन आते थे। ऑक्सीजन हमने आसपास पड़ोसी जिलों में दी। आज सब जगह हमारे पूरे देश में केवल समाज में विवाद, समाज को बांटने की राजनीति, अब यही बचा है। झूठ बोलो और चलो। 4 साल पहले, 5 साल पहले 20% लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, आज तो 95% जुड़े हुए हैं। सही बात है, 95% जुड़े हुए हैं। तो और कोविड से इनका ज्ञान और बढ़ गया, क्यों घर के बाहर जाना नहीं था, लगे रहो अपना। तो सब आज के दिन बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, ये याद रखिएगा। और अंत में मैं कहना चाहता था कि जो हमारा मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो या अखबार हो, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। हमारे संविधान के प्रति आपका योगदान, कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, इसके रक्षक आप भी हैं। और अंत में आप आ सकते हैं माइक हाथ में लेके, पर बंधे हुए हाथ के साथ मत आइए, अपने हाथ पैर खुले रखिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, नए साल, नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। सर, मैं पांडुरना की एक छोटी सी समस्या जो आज बड़ी बनती जा रही है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा था सरकार। सर, वहाँ बच्चों को जाने के लिए हाईवे से होकर जाना पड़ता है, तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वहाँ पर एक सुरक्षित सर्विस रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ सर कि आप इस दिशा में कुछ अपना ध्यान आकर्षण करेंगे। ये सही बात है। आपका धन्यवाद, आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया इस पर। आप मुझे अब नए तरीके के स्किल सेंटर पर बिठा दिया। कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां हम स्किल कर सकते हैं जो अभी हमारे उपलब्ध नहीं है। मेरी कल शाम को मीटिंग हुई कि क्या हो सकता है कृषि क्षेत्र में। पूरा मोखेड़, मैं कल था चोपना में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा के लिए कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, पुलिस अधीक्षक की कॉन्फ्रेंस ली गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, आईजी होशंगाबाद श्रीमती दीपिका सूरी, एसपी विवेक अग्रवाल और सीईओ जिला पंचायत हरेंद्र नारायण सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी छिंदवाड़ा एनआईसी कक्ष से शामिल हुए। समीक्षा में माह नवंबर दिसंबर में अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्यवाही में मात्रा के आधार पर छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर और चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 8.92 करोड़ रुपए की निवेशित राशि वापस कराते हुए छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा। इसी तरह कोविड टीकाकरण की समीक्षा में छिंदवाड़ा जिला 18+ प्रथम डोज, 18+ द्वितीय डोज, 15 से 17 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण और फ्रंटलाइन व हेल्थ केयर वर्कर के प्रिकॉशन डोज सहित टीकाकरण की चारों कैटेगरी में ओवरऑल प्रदेश में टॉप 5 पर है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित जिले की पूरी टीम को बधाई दी। आप ये देखो, अगर कोई घटना हुई और ये पता चले कि सीसीटीवी कैमरा ये हुआ है, तो प्लान है ना सर, और इसमें ये अलग-अलग चीजें ना बटे, इसको जरा कैसे आप स्मार्ट सिटी के काम कैसे थे, कोई स्मार्ट सिटी वाले हैं ना, उन्हें ठीक नहीं है। अब जनता तो नेपोगन की जनता थोड़ी कुल मिला के सरकार है, तो ये स्मार्ट सिटी के हों, आपके हों, ये सुनिए है सर। तो जब भी रात को थोड़े से लेट नाइट भी होते हैं सर इसमें, तो हम लोग एक कार्रवाई हम लोगों ने किया था। और लास्ट टाइम जैसे अभी थोड़ी मात्रा की कमी थी। इन 2 महीनों में सर 1700 ऊपर वाहन जब्त हुए हैं सर, और 23 वाहन रास्ता भी हैं इन 2 महीनों के अंदर। रेत माफिया लोगों को बहुत सुविधा हो गई।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर आज गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के अथक प्रयासों से छिंदवाड़ा प्रदेश देश में नहीं पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। नेताद्वय के प्रयासों से आज छिंदवाड़ा के हजारों युवा देश और विदेश की नामी कंपनियों में नौकरियां पा चुके हैं और यह क्रम निरंतर जारी है। कमलनाथ व नकुलनाथ के प्रयासों से जिले के छात्र छात्राएं स्थानीय स्तर पर निःशुल्क कोचिंग से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जिले के दूरस्थ ग्रामों में नेताद्वय के द्वारा उपलब्ध कराई गई 75 करोड़ रुपए की निःशुल्क कोचिंग का लाभ बच्चों को मिल रहा है। नेताद्वय के विकास कार्यों से प्रभावित होकर ही गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। महिला की तो बात देखता हूँ, आप जानते हैं भाजपा की तो सरकार है, आप लोग तो सब समझदार हो गए हैं। संगठन शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे बूथ विस्तारक योजना को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के छिंदवाड़ा जिला प्रभारी संतोष पारिक द्वारा भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे जिले के संगठन के प्रभारी संतोष पारिक जी को लेना था। उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई, इसलिए उनको अचानक जाना पड़ा। तो जैसा कल भी मैंने कहा था, आज भी बता रहा हूँ कि श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष को हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं। और इस संगठन पर्व के रूप में आप संगठन विस्तार को किस तरीके से किया जा सकता है, इसकी पूरी रूपरेखा, इसकी योजना वो प्रदेश कार्यालय में प्रदेश से बनी और उसको हम लोग फिर यहाँ पर श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। इसमें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर संगठन विस्तार को लेकर के यह रूपरेखा बनी है और संगठन विस्तार हम लोग बूथ स्तर तक लेकर के जा रहे हैं। इस जन्म शताब्दी वर्ष में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को मध्य प्रदेश के 20,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना 20 लाख घंटे भारतीय जनता पार्टी में काम करके समर्पित करेंगे। इसके तहत हम लोग बूथों का गठन करेंगे और बूथ के गठन में हमारे शक्ति केंद्रों के विस्तारक, हमारे बूथ के पालक संयोजक और बूथ के मोबाइल विस्तारक कार्यकर्ता निकल कर बूथ का गठन करेंगे। बूथ की समिति बनाएंगे, BLA बनाएंगे, पन्ना प्रभारी बनाएंगे और पन्ना की समिति बनाएंगे। यह सारा कार्यक्रम, सारी योजनाएं जो है, हम इसको फिजिकली और डिजिटली वेरिफिकेशन करके करेंगे। इसमें संगठन ऐप, जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे जी की फोटो लगी हुई है, उस संगठन ऐप के माध्यम से उसमें पूरी जानकारी डालने का काम होगा। साथ ही साथ हर बूथ में 2 रजिस्टर देंगे जिसमें वो सारी जानकारी उसमें भरी जाएगी। हमारे छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभाओं में कल 19 तारीख को और आज 20 तारीख को हमारे बूथ विस्तारक कार्यकर्ताओं का, पालक संयोजकों का, मोबाइल ऐप कार्यकर्ताओं का इसका प्रशिक्षण संपन्न हुआ है, जिसमें लगभग 2000 कार्यकर्ताओं को हमने प्रशिक्षित किया है। अब समस्त कार्यकर्ता कल 21 तारीख से 30 तारीख तक के बूथ में पहुंच करके बूथों का गठन करेंगे। शांतिपुरा स्थित नंदकिशोर टांडेकर के मकान में आज खाना बनाते समय अचानक आग लग गई, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। सुखद बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल अमले ने घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है।
छोटे वाले चूल्हे में खाना बना रहे थे तो एकदम से वो गैस एकदम भपक चुकी वो, तो उससे अंगार लग गई है। हम लोग 4-5 घंटे सब भागे थे। जब खाना बना रहे थे 2-3 घंटे बहू थी, बेटी थी, मैं भी थी वहीं पे। तो इधर से उनको भगाई मैंने और मैं उनको भगा कर मैं चादर वगैरह डालने लगी उस पर। नहीं, किसी को नुकसान नहीं हुआ। सामान जल गया पूरा, कपड़े, फ्रिज, कूलर जो भी था पूरा जल चुका। क्या नाम आपका? मेरा देवकी टांडेकर। कहाँ रहते हैं आप? मैं सावरी पटनिया रहती हूँ। यहाँ बेटे के घर आ रही है, बेटे का मकान रहता था किराए से। क्या करते बेटे आपको? बेटा नंदू को बुलाना, बेटा वो उसमें खाना वाना बांटता है, बुला बेटा नंदू। ये कांतीपुरा में रहने वाले नंद किशोर टांडेकर जी हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं जोमेटो में। उनके यहाँ पर खाना बनाते समय परिवार के द्वारा जब खाना बनाया जा रहा था तो किचन में आग लग गई थी। कोई जान माल की नुकसानी नहीं हुई है, आग पे काबू पा लिया गया है और आग बुझाने का और प्रयास चल ही रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ से मिलने 19 जनवरी की रात जिले के समस्त अंचलों से आए कांग्रेस कार्यकर्ता व आम जनता ने शिकारपुर पहुंचकर उनसे भेंट की और अपनी समस्याओं की जानकारी देते हुए उनके समाधान की मांग की। इस दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ता बबला पटेल के जन्मदिवस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। थोड़ा लाइट जला भैया ऊपर देखो, ये पेट निकलाएगा, ये सब थोड़ा सा पहले देता भैया ऊपर देखो, नहीं रहा यार भैया भैया ऊपर देखो, भैया पीछे चले जा, थोड़ा फोटो ले लो, फोटो इधर से पीछे जाके क्या चले चलो इधर ले बबला को इधर सामने इधर अरे वो उमरान वाले कहाँ हैं? जो उमरान वाले आराम से आओ, ये आगे इधर बोलू और सब मजा नहीं आ रहा। भैया के साथ खींचे थे, एक फोटो मेरे में जरा बस भैया भैया ना जाओ यार, क्या यार आओ बलवीर, आओ दिगंबर जी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित था। कोरोना की बिगड़ती परिस्थितियों के बीच शासन प्रशासन द्वारा इन परीक्षाओं को टेक होम के रूप में संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में आज उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की गई। ऐसे रुको ना, नहीं 21 जनवरी को होशंगाबाद रेंज आईजी दीपिका सूरी के मुख्य आतिथ्य में एसएएफ 8वीं बटालियन के 156 नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया है। 13वें दीक्षांत परेड समारोह के लिए ग्राउंड पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। आठवीं बटालियन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है एसएफ का, जिसमें 156 नवारक्षक ट्रेनिंग कर रहे थे। कल दिनांक 21 जनवरी 2022 को इनका दीक्षांत परेड समारोह है।
जिसके मुख्य अतिथि हैं पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेंज श्रीमती दीपिका सूरी मैम। कल 9 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, 11 बजे तक चलेगा। ये 13वां नवरक्षक दीक्षांत परेड समारोह है। बुनियादी प्रशिक्षण है नवरक्षकों का। छिंदवाड़ा अशासकीय शाला संघ के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर कक्षा नर्सरी से 8वीं तक की मान्यता 3 वर्ष तक बढ़ाने और आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति तत्काल करने की मांग रखी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अशासकीय शाला संघ के सदस्य शिक्षक उपस्थित रहे। आज कलेक्टर महोदय के पास हम माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से यह अनुरोध करने आए हैं कि अभी कोविड के समय में उन्होंने पहली से लेकर 12वीं तक के विद्यालयों को बंद रखा है, लेकिन इसी बीच में एक फरमान शासन द्वारा जारी हुआ है कि मान्यता की प्रोसेस की जानी चाहिए पहले से 8वीं तक। तो हम यही निवेदन करने आए कि इस समय में जब विगत वर्षों में भी शासन द्वारा निर्देश पर विद्यालयों को बंद रखा गया, अभी वर्तमान समय में भी स्कूल बंद है, ऐसे में बिना किसी निरीक्षण परीक्षण के विद्यालयों के मान्यता को 3 वर्ष तक बढ़ाना चाहिए, जिससे कि विद्यालय संचालकों पे जो अनावश्यक रूप से और बीमारी का जो खतरा मंडरा रहा है, इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए मान्यता की वृद्धि की जाए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 425वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 19 जनवरी की रात राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा स्थानीय महाराणा प्रताप चौक स्थित प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प वर्षा कर उनके शौर्य और पराक्रम को याद किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य उपस्थित रहे। गोविंद कहाँ गोविंद? महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा राणा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राणा तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चल भैया बस रख लो समित भी आओ। जब तक सूरज चांद रहेगा राणा तेरा नाम रहेगा, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। राजपूत क्षत्रिय समाज जिंदाबाद, राजपूत क्षत्रिय समाज जिंदाबाद। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजपूत क्षत्रिय समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यह पुण्यतिथि का हमने उनको पुष्प वर्षा करके यहाँ पर एक आयोजन किया और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जीवन गाथा का उन्हें हमको उस गाथा का शुरू से बचपन काल से उनका जो भी उनका जीवन काल रहा उस पे एक हमारे राजपूत क्षत्रिय समाज के भवन पे उनकी एक फिल्म पे आधारित हमने फिल्म का सबने देखा और उसकी गाथा का अनुसरण करने का संकल्प लिया कि जीवन में किस तरीके से उन्होंने अपना संघर्ष किया, शासक रहे, चित्तौड़गढ़ पे हमने राजपूतों का परचम लहराया। उन सभी की हमने जीवनी का अध्ययन करते हुए आज समाज एकत्रित होकर उनने संकल्पित लिया है कि समाज उनके पद चिन्हों पे आगे चलेगा और समाज एकजुट होकर उनके मार्गदर्शन पर अनुसरण करते रहेगा। इसी वर्ष और राजपूत क्षत्रिय समाज की मूर्ति का अनावरण होना भी संभवतः तय हुआ है। आने वाले समय पे यह भी संभव होगा कि हम जयंती सब एकत्रित होकर इस चौक पर जयंती भी मनाया करेंगे और समाज उनका ऋणी है। सत सत नमन करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का, जिन्होंने हमको समाज में आने वाले तक हमारे जीवन के लिए सार्थक कर दिया। राजपूत समाज हमेशा गौरवान्वित रहेगा और समाज के सभी एक कतार में एक पंक्ति के आखिरी पंक्ति तक का उद्धार उनने करके चले गए हैं। हम उनके नाम से हम समाज एकत्रित होते रहेंगे और समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा और राजपूत क्षत्रिय समाज उनका सत सत नमन करता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सदा अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा आज संगठन अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी के नेतृत्व में स्थानीय स्टेशन मास्टर के माध्यम से रेल मंडल रतलाम के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में संगठन पदाधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा के लिए पेंचवली ट्रेन की समय सारणी में परिवर्तन किए जाने सहित अन्य मांगे रखी है। वरिष्ठ नागरिक संगठन ने अपनी मांगों के संदर्भ में स्थानीय स्टेशन मास्टर के माध्यम से रेल मंडल प्रबंधक रतलाम मंडल के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पेंचवली जो ट्रेन है और यहाँ सुबह 3:30 बजे छिंदवाड़ा आती है, उसके समय सारणी में परिवर्तन किया जाए और उसे 6 बजे सुबह पहुँचने के आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही सुबह 7 बजे यह ट्रेन नागपुर के लिए रवाना हो और नागपुर से शाम 4 बजे छूटने का समय निर्धारित हो। इससे यहाँ की जनता को, यहाँ के यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और जो भी लोग नागपुर जाकर के वापस आना चाहते हैं उनको यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी। पूर्व में वरिष्ठ नागरिक संगठन के द्वारा नागपुर ट्रेन चलाने के लिए भी ज्ञापन दिए गए थे और धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद पेंचवली ट्रेन चलाने के लिए धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए गए। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि रेल विभाग ने हमारी मांगों पर ध्यान दिया और उनका निराकरण किया। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार से यहाँ की जनता को, यहाँ के यात्रियों को बहुत लाभ पहुँचा है। उसी क्रम में हमने यह ज्ञापन पुनः दिया है कि जिससे रेलवे पे कोई अतिरिक्त बोझ ना आए और जो पेंचवली ट्रेन है वो सीधा नागपुर तक चली जाए, ताकि छिंदवाड़ा के यात्रियों को और नागपुर से इंदौर जाने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सके और जो इंदौर से नागपुर भी जाना चाहते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। हमारी मांग यह भी है कि जो मेमू ट्रेन यहाँ खड़ी रहती है उसके दिन में 2 फेरे लगाए जाएं, ताकि यात्रियों को ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो सके और साथ ही इन सब बातों से रेल विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होना संभावित है। तो इन मांगों के संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमें विश्वास है कि रेल मंडल हमारे मांगों पर विचार करेगा, निर्णय लेगा और इनका निराकरण करेगा। धन्यवाद। राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में अकादमिक उत्कृष्ट गतिविधि के अंतर्गत अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें आज पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म एवं उद्योग का साम्य विषय पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टर बलराम सिंगोतिया, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय सौसर के द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कामना वर्मा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती मीना जैन, डॉक्टर श्रीमती अनीता कौशल, डॉक्टर विजय बिंद्रा सहित अन्य प्राध्यापक व छात्राएं उपस्थित रही। आप लोगों ने मांग की लोच पढ़ा होगा, एक टॉपिक है इलास्टिसिटी या डिमांड। तो इसका मतलब ये होता है कि क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक है और संख्या अधिक होने के कारण क्या होता है कि जो उत्पादक है वह जितनी वस्तु का उत्पादन करता है वह उस पूरे उद्योग के लिए एक छोटा सा हिस्सा होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो क्रेता होता है, यानी खरीद उस वस्तु को क्रय करने वाला होता है, वह भी उन सब विक्रेताओं के लिए एक समान होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रतियोगिता के आधार पर भी मार्केट होता है। किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता बहुत सारे होंगे, अधिक संख्या में होंगे। अगर उस बाजार में वस्तु के क्रेता विक्रेता जब बहुत संख्या में होंगे, अधिक संख्या में होंगे, तो स्वाभाविक है कि उनके बीच में कंपटीशन होगा। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट ग्राउंड पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी मालवीय की स्मृति में आयोजित इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज का मैच आरकॉन्स जिमखाना व आरसीसी बनखेड़ी के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी बनखेड़ी ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 108 रन बनाए, जिसके बाद 109 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरकॉन्स जिमखाना छिंदवाड़ा की टीम ने यह लक्ष्य 14 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 7 विकेट से मैच जीतने के साथ ही आरकॉन्स जिमखाना छिंदवाड़ा की टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।
बेहतरीन एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए हिमांशु जोशी राइट आर्म ऑफ स्पिन। शानदार बल्लेबाजी। बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। बेहतरीन स्ट्रांस के साथ एक सक्षम और सुहृद रूप से बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। सेवा ही संकल्प ग्रुप प्रमुख मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके के मार्गदर्शन में आज ग्रुप की सदस्य सुश्री आराधना शुक्ला द्वारा कुकड़ा जगत की एक आंगनबाड़ी को गोद लिया गया। सुश्री आराधना शुक्ला द्वारा आंगनबाड़ी में बैठक कर मीना गोडबोले, फातिमा खान, मंजू यादव, आशीष तिवारी व अन्य पालक गणों की उपस्थिति में आंगनबाड़ी में बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। सफाई संबंधित मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोना, ये तो अपने को बच्चों को सिखाना ही है। बाकी की जो ये ज्ञान है कि बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं कमी आ रही है मुझे जरूर बताएं कि मैडम ये चार्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है। बाकी के महीने में एक बार विजिट तो मेरा होगा, महीने में एक बार विजिट मेरा होगा। कोई जिम्मेदारी लो उसको ईमानदारी से निभाओ। और ऐसा एक जिस दिन होगा उस दिन अपने बच्चों से मिलिए। ये देख रही मैं यहाँ पर बच्चों के शायद वेट का है क्या, हाइट का वजन बच्चों की वजन की ये रहती है मशीन। अच्छा, बच्चों की मशीन ऐसी ही आती है ना। और एक जिससे अपन बड़े लोग जिस गर्भवती धात्री माताएं जिनकी वजन मशीन है। अच्छा, वो भी हमको जन सहयोग से बहुत अच्छी बात है भैया। आपकी आंगनबाड़ी वाकई बहुत अच्छी है। थोड़ी सी जो मुझे कमी लगी अपन धीरे धीरे कर लेंगे, उसको कुछ वो नहीं है, उसको कमी नहीं कहेंगे, वो आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता आप बढ़ाओगे वो होती जाएगी। आपको समय समय पे बच्चों के डॉक्टर की जो सुविधा है बराबर मिलेगी। महीने में एक बार बच्चों का डॉक्टर, यदि 20 बच्चे ना जाए तो 20 बच्चों को देखने के लिए डॉक्टर यहाँ जाएगा। सीधी सी बात है। हाइट वेट आपका काम है। सैनिटाइजर की बात है तो वो हम आपको हमेशा ही वो करवा दिया करेंगे। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ ने ली पत्रकार वार्ता। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी व पुलिस अधीक्षक की बैठक। उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की। पूर्व सीएम कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के कार्यों से प्रभावित होकर गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। पूर्व सीएम ने दी बधाई। और शांतिपुरा के एक मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में भड़की आग। दमकल अमले की तत्परता से टला बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।